नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। त्योहारों के समय बच्चे अक्सर घर में आते हैं और हमें लगता है कि बच्चों को और कुछ नहीं तो बेसन के लड्डू तो ज़रूर बना के दें। और बेसन के लड्डू एक ऐसी चीज़ है जो घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है इजीली। तो आज हम बनाएंगे जो हलवाई लोग बनाते हैं दानेदार बेसन के लड्डू, बहुत ही टेस्टी। वो कैसे बनाएं और उसका परफेक्ट रेशो और उसका बेसन के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी कि या तो आप बेसन लीजिए किसी अच्छी जगह का जहां आप जानते हो, मोटा बेसन करके लीजिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मोटा बेसन कहीं से भी ले लिया वो मत कीजिए, फिर आप बेसन आप घर में बनाइए। कैसे आप बेसन घर में बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस लड्डू के लिए हमें खास तरीके का बेसन चाहिए होता है। इसे आप हाथ लगाएंगे ना, हाथ में हल्का सा एक दाना लगेगा। जैसे चावल के आटे को हम पीसते हैं तो एक दाना सा लगता है, ऐसे इस बेसन में भी एक हल्का सा दाना आएगा। तो वो दाना कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा वक्त लगता है और तब तक हम आपको बेसन के बारे में भी बताएंगे। तो मैंने लिया है ये जो कप होता है मेजरिंग कप, तो वो मैंने लिया 2 कप बेसन। 2 कप बेसन लिया है तो 1.5 कप लिया है मैंने शक्कर का बूरा। फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन शक्कर हो वो भी ले सकते हैं। और फिर जो रेशो होता है अक्सर बेसन से जस्ट आधा घी लगता है, जैसे 1 कप घी लगता है। लेकिन अगर आप घर का शुद्ध घी बना रहे हैं तो ये घी लगेगा आधा कप। 2 कप बेसन में आधा कप घी लगेगा। ये आप परफेक्ट रेशो है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि अगर आपने मार्केट से लिया हुआ है उसमें मिलावट हो तो पता नहीं, या वनस्पति घी ले रहे हैं तब आप 1 कप लीजिए। अगर आप घर का बनाया हुआ घी ले रहे हैं तो आप आधा कप लीजिए। तो जो मैंने आधा कप घी लिया हुआ है वो भी अभी मैं थोड़ा सा बचाऊंगी, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमने आधे कप से थोड़ा घी बचा लिया है। ये देखिए घी गर्म होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम स्लो रखें और इसमें धीरे धीरे बेसन डालें। लड्डू बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये सारा काम ना आपको स्लो गैस पे करना होता है। लो टू मीडियम पे करेंगे तो बेसन के लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद आप यहाँ पर ये बचा हुआ घी डाल दीजिए। अभी ये ड्राई लग रहा है, जैसे जैसे ये भुनेगा ये घी छोड़ देगा, फिर ये बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। अभी ये थोड़े से गुठले हैं, हमें भूनते भूनते टाइम इसके गुठले इसके हटा देने हैं इस तरीके से। अब ये धीरे धीरे जब तक भुन रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेसन हमने कैसे बनाया। अगर आपके घर में बेसन के लड्डू ज़्यादातर बनते ही रहते हैं तो इस दाल को आप बार बार ना बना के एक ही बार में काफ़ी क्वांटिटी में बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी दाल ली है आपको सिर्फ बताने के लिए। इस दाल को हमें क्या करना है, पहले पानी में वॉश करना है। 3-4 बार आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर हम इसे सेकेंगे। ये देखिए दाल को हमने साफ धो लिया है। इसे एक साफ कपड़े में थोड़ा सा पोंछ लेंगे। ऐसा मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ग्लूटेन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। बहुत बच्चों को, बड़ों को गेहूं से एलर्जी हो गई है। ऐसे में हम बेसन के लड्डू सोचते हैं ग्लूटेन फ्री है, बेसन का है, लेकिन होता क्या है मार्केट में ये लोग इतनी मेहनत नहीं करते। ये लोग नॉर्मल बेसन के अंदर मोटी वाली सूजी डाल देते हैं जो कि ग्लूटेन होता है जिस सूजी में, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें घर में बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। ये देखिए ये हमने पोंछ लिया है। इसे मैं एक पैन में दूसरी गैस पर सेक लेती हूँ। ये देखिए धीरे धीरे भुन रहा है। इसमें भूनने में आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें, आराम से भुनिए। और अगर बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि 1-8 चम्मच डालने की ज़रूरत है तो आप घी डाल सकते हैं 1-8 चम्मच। वैसे वो धीरे धीरे जब भुनेगा तो और ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। ये देखिए दाल को मैंने इस तरीके से क्रिस्प कर लिया है, पर क्योंकि मैं इधर बेसन के लड्डू बना रही हूँ तो बीच बीच में उधर ध्यान कम जाता है, तो हल्का सा एक आध पे थोड़ी सिकाई ज़्यादा आ गई है, पर कोई बात नहीं चलेगा। वैसे भी हम लड्डू के लिए ही कर रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए आवाज़ आनी चाहिए।
अभी थोड़ा ही ठंडा हो जाए फिर हम इसे पीसते हैं। कितना पीसना है, कैसे करना है मैं बताऊँगी। ये देखिए ये स्मूथ सा हो गया है बैटर, इसका आराम से चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही इसे मिक्स करने में, क्योंकि घी इसमें परफेक्ट है। इस समय हमें लगता है शुरू में घी और डालें कैसे चलेगा, कैसे बनेगा लड्डू, पर फिर बाद में परेशान हो जाते हैं जब ज़्यादा घी हो जाता है। तो इसलिए मैंने कम से कम जितना घी हो सकता है उसमें ही आप बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि हम दाल से बना रहे हैं ना घी, ये ताज़ी दाल से बेसन, तो इसका फ्लेवर आपको बहुत ही अमेजिंग सा लगेगा। ये देखिए अब भूनते भूनते करीब 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब स्मूथ सा हो गया है। अब आराम से हम इसे भून सकते हैं। अभी हमें और इसकी भुनाई करनी है और इसको दानेदार और ज़्यादा अच्छा हम कैसे बनाएं, वैसे तो हमने दानेदार बेसन लिया है, वो कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हम इसे छन्नी में छान रहे हैं। इसको हमें दोबारा पीसना होगा और ये देखिए बिल्कुल कोर्सली जो होता है ना, हमारे हाथों में हल्का सा दरदरापन लग रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है बेसन लड्डू के लिए। इसे ही हम कहते हैं मोटा बेसन। हम मोटा बेसन कह के ही लेते हैं मार्केट में कि लड्डू वाला मोटा बेसन चाहिए। इससे आप मोहन थाल भी बनाएं तब भी आपको मोटा बेसन ही चाहिए होता है। बेसन की बर्फ़ी बनाएं तभी भी आपको मोटा बेसन ही चाहिए होता है। चाहे लड्डू बनाएं तब भी मोटा बेसन। ये देखिए कितना बढ़िया सा बैटर हो गया है, बिल्कुल घी अच्छे से ऊपर से दिख रहा है, दानेदार भी लग रहा है, पर फिर भी अभी 2-3 मिनट और भून लेते हैं। खुशबू आ गई है बहुत बढ़िया किचन में, क्योंकि हमने बेसन भी पीसा है इसी वक्त और ये भी हमने भून रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है चने की दाल का। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया भुन चुका है। अब इस टाइम पे हमें क्या करना होगा, 1 टेबल स्पून के आसपास पानी डालना और पानी डाल के इसे इस तरीके से चलाना है, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा दाना आ जाएगा और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गैस की फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। इसी तरीके से देखिए कैसे झाग आ गई है। पानी के बाद भी हमें 2-3 मिनट चलाना है। अब गैस बंद कर देते हैं। एक बड़े बर्तन में बेसन को रख दिया है, जिससे ये जल्दी ठंडा हो। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ये अभी बिल्कुल हमें चीनी नहीं डालनी है। जब इसका टेम्परेचर ऐसा हो जाए कि हम फिंगर से उसे छुएं तो हम छू सकें, तभी हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए बेसन अब ऐसा हो गया है कि हम फिंगर इसे लगा के छू सकते हैं। इस टाइम पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसमें चीनी जो हलवाई लोग डालते हैं वो 1.5 कप डालते हैं 2 कप बेसन में, तो आज हम 1 कप ही डालेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते। ये 1/2 कप डाल दिया। ये 1 कप डाल दिया। ये देखिए घी में बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल ना सोचें कि घी हमें ज़्यादा डालना है। शुरू में ऐसा लगता रहता है हमें कि घी जो है हमें कम लग रहा है, भूनने में दिक्कत आ रही है, पर क्योंकि घर का प्योर अगर घी है, मिलावट वाला है मार्केट का, तब अलग बात है, पर अगर क्योंकि घर का है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से इसे बांधिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दानेदार सा लड्डू तैयार हुआ है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी पिस्ते की कतरन रख सकते हैं। ये देखिए जो हमें दानेदार चाहिए होता है हलवाइयों जैसा, ऐसा थोड़ी शाइन भी चाहिए होती है, तो वो सब इस लड्डू के अंदर है। इसको हम पिस्ते की कतरन से सजा देते हैं। वैसे बेसन के लड्डू में
कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में इतने ज़्यादा बढ़िया अच्छे लगते हैं कि हमें कुछ भी ना लगाएं तभी भी चलेगा। इस तरीके से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप कब बना रहे हैं मुझे जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको लड्डू बनाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पूरा हमने आधा घी डाला है। आप भी इस तरीके से बेसन को घर में बनाकर और घर के घी से बनाकर देखेंगे तो आपको इस लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।